राधे कृष्णा आप सभी को। शायद आप सभी जानते होंगे माघ मास कितना पावन महीना है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वां महीना माघ कहलाता है। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना ही चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर संभव हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए, और अगर ये संभव ना हो सके तो माघ मास का महात्म्य तो अवश्य ही सुनना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अत्यंत पुण्य प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमा अष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। इसलिए मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस महीने में स्नान, दान और जप तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो इस महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। कहा जाता है कि इस महीने में अगर गंगा जी को मन में धारण करके स्नान किया जाए तो भी गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। माघ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा से विशेष लाभ होता है। इस महीने में तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से राहत मिलती है। इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि माघ के महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। कन्हैया को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। लेकिन भोग लगाते समय ये ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। यहाँ मैं आपको एक महा उपाय भी बता दूं जो माघ मास में किया जाता है। माघ के महीने में श्री कृष्ण पर यानी कि श्री कृष्ण के विग्रह पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर फिर उन तिलों को इकट्ठा करके अगर बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है उसे पूरे करते हैं। ये माघ के महीने का महा उपाय माना जाता है। इस महीने में स्नान, दान और जप करना, इन चीज़ों का विशेष महत्व है। सबसे पहले हम स्नान की बात करते हैं। इस महीने में कल्पवास करना यानी कि प्रयाग संगम के किनारे निवास करना बहुत उत्तम बताया गया है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत उत्तम है, लेकिन अगर आपका जाना पॉसिबल ना हो पाए तो इस महीने में साधारण जल को भी अगर आप गंगा जल मानकर स्नान करेंगे यानी कि गंगा जी को मन में धारण करके स्नान करेंगे तो भी गंगा स्नान के बराबर ही फल मिलता है। कोशिश करें कि इस महीने में कम से कम एक बार तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें ही। और जब आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो रोज़ाना पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। और अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो नहाते वक्त
मन में गंगा जी को धारण करके थोड़े से तिल मिलाकर फिर स्नान करें, तब भी आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य फल मिलता है। प्राचीन पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करना है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा प्रिय महीना कार्तिक है, लेकिन मास में माघ मास मैं स्वयं हूँ। अब बात करते हैं दान की। मेरा पर्सनली मानना यह है कि दान करने के लिए इंसान में श्रद्धा और सामर्थ्य होने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप संपन्न हैं, सामर्थ्य रखते हैं और आपके अंदर श्रद्धा है, तो फिर क्या दान करना है, कितना दान करना है, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो माघ मास में ज़रूर दान करनी चाहिए वो है तिल। माघ मास में तिल का बहुत महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि तिल इस सृष्टि पे आने वाला सबसे पहला आहार था और माघ के महीने में तिल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी महीने में तिल की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ तक कहा गया है कि इस महीने में तिल ये शब्द बोलने से भी हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए इस महीने में नहाने के पानी में तिल डालना, तिलों का दान करना, तिल खाना और तिल शनिदेव श्री कृष्ण भगवान पर चढ़ाने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। और मैंने आपको पहले भी तिल का एक महा उपाय बताया है। अगर हो सके आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो उपाय भी ज़रूर करें। इसके अलावा जैसे कि सर्दियां हैं तो आप गर्म कपड़े दान दे सकते हैं, गर्म चीज़ें दान दे सकते हैं, और बाकी सब कुछ आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं माघ महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे कि माघ मास है, बहुत ही पवित्र महीना है, तो इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग करें। अगर हो सके तो एक टाइम ही खाना खाएं। इस महीने में जो चीज़ें त्याग करने के लिए बताई गई हैं उनमें मेन है मूली, धनिया और मिश्री। ये तीनों चीज़ें ना तो खानी चाहिए, ना ही इनका दान करना चाहिए, और ना ही भोग लगाने के लिए या फिर पितृ कार्यों में यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग जैसे कि रोज़ाना मिश्री का भोग लगाते हैं, तो माघ मास में वो नहीं लगाना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन तो शराब के सेवन के बराबर बताया गया है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण की उपासना का विशेष महत्व है। इस महीने में ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना चाहिए। गीता का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इस महीने में गीता का पाठ करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति तेज होती है। माघ मास बहुत ही पावन महीना है। कहा जाता है कि इस महीने में किए गए दान, पुण्य और शुभ कर्म हमें 100 गुना फल देते हैं। इसलिए इस महीने को ऐसे ही ना जाने दें। ये भी कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के कई परिजन मारे गए थे। उन्हें गति दिलाने के लिए युधिष्ठिर ने कल्पवास किया था। इसके अलावा ये भी उल्लेख मिलता है कि गौतम ऋषि ने एक बार भगवान इंद्र को श्राप दिया था। भगवान इंद्र को श्राप से मुक्ति तब मिली जब उन्होंने माघ मास के दौरान पवित्र नदी में स्नान किया। जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। दान करने में तिल का दान जरूर करें। खाने में तिल का उपयोग करें। जितना हो सके उतना भजन, कीर्तन, भागवत कथा, इन चीज़ों का हिस्सा बने। माघ मास महात्म्य सुने। भगवत गीता का पाठ करें। भगवत गीता की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे लास्ट में जो मैं हमेशा कहती हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से थोड़ा करना बेहतर है। बहुत ही पावन महीना है, इसलिए इसे ऐसे ही ना जाने दें। कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लें। इम्पोर्टेंट जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। राधे कृष्णा।